गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी जो 24 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर है एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की देश दुनिया की जो भी मतलब कैसे हुआ, क्यों, कैसे, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान में रखना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जितना भी मतलब ओडिशा के एग्ज़ाम में ये काफ़ी, तो मतलब स्टेट के बेसिस में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। एंड ध्यान में रखना ये क्यों, ध्यान में रखना ये रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया है जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट की। ध्यान में रखना ये जो रिसेंटली बने हैं ना, ये जस्टिस हरीश टंडन, हरीश जस्टिस, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जस्टिस हरीश टंडन यही बने हैं, जस्टिस हरीश टंडन। इन्होंने कौन सी डेट में ये जो कि उन्हें जो कि अभी के टाइम में ये कार्यकाल इन्होंने सौंपी गई है। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट ये 6 मार्च 2025 में करवाया गया है। एंड इन्होंने जो बने हैं ना, मतलब जो चीफ जस्टिस बने, ये कौन की मतलब कितने की नंबर की ये बने हैं, ये 35 नंबर की बने हैं। 35 नंबर की बने हैं, ध्यान में रखना 35 नंबर की ये बने हैं। एंड जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, ध्यान में रखना। और आपको ये बताना, ये जो मतलब हमने ये लिखी है जो कि ओडिशा हाई कोर्ट, बट असल में ये ओडिशा नहीं है, ओडिशा हाई कोर्ट नहीं है। और क्या है ये, ओडिशा हाई कोर्ट है। ध्यान में रखना ये जो कि ओडिशा हाई कोर्ट है, ध्यान में रखना ओडिशा हाई कोर्ट। बट हालांकि ओडिशा नाम जो रहे, ये ओडिशा नाम से जो ओडिया कन्वर्टेड करवाया गया है 2000 जो कि 11 की बात है। 2011 में जो कि ओडिशा से ये ओडिशा बने। बट अभी की भी जो मतलब जो हाई कोर्ट रहे ये वही ओडिशा नाम से रहे, ध्यान में रखना। और क्या बात है रहे, ये जो कि रिसेंटली ये जस्टिस हरीश टंडन बने, यही ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व ये जितने भी ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये सभी के सभी इन्होंने जो कि ओडिशा हाई कोर्ट से रिलेटेड रहे। ये जो रहे जस्टिस जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, यस, जो चक्रधारी शरण सिंह रहे, इन्होंने मतलब पूर्व में रहे, मतलब इन्हें जो कि रिप्लेस करिए इन्होंने, जो जस्टिस हरीश टंडन रहे इन्हें जो कि रिप्लेस करिए। एंड जो कि केरल से रहे ये जो कि 34 नंबर की। और जो यहाँ देख रहे हो ये जो जस्टिस सुभाषिस तालापत्र, इन्होंने जो कि 33 नंबर की थे। हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, जो इन्होंने जब जस्टिस चक्रधरी शरण सिंह बने थे, ये इसके बारे में हमने पिछले साल डिस्कस करी थी। एंड जस्टिस LS मुरलीधर ये 32 नंबर की रहे, 32 नंबर की रहे, ध्यान में रखना। एंड 32 से याद आ रहा है, 32 मतलब जो 32 को जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये BR अम्बेडकर ने कही है। ये तो सारे डिस्कस कर लिए। आइए आगे आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ आपको, उड़ीसा हाई कोर्ट की जो फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछे तो ये है वीरा किशोर रॉय, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑफ द मार्च 6 रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट की जजेस रहे चीफ जस्टिस एंड द ओडिशा हाई कोर्ट के रूप में ये रिकमेंडेड करवाया गया था। और अभी के टाइम में ये बन चुके हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द मेड द फॉलोइंग अंडर रिटायरमेंट ऑफ द जस्टिस ऑफ द चक्रधारी शरण सिंह के रिटायरमेंट के बाद, यानी जो जनवरी 19 में ये रिटायर हुए थे। आइए देखते हैं चक्रधारी शरण सिंह 34 नंबर के। एंड अभी के टाइम में उड़ीसा के CM कौन है, जो कि गवर्नर रघुवर दास रहे, मोहन मांझी CM रहे, और वाइस CM रहे जो कि KV सिंहदेव, प्रभाती परिडा, बस। हालांकि 40 ईयर तक ये पदवी जो कि वैकेंट थे, मतलब जो, बस ध्यान में रखना। सो
वर्ल्ड इसी तरह आपको प्राइम मिनिस्टर की मतलब उप प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री पूछे तो वो जो वाइस प्राइम मिनिस्टर आपको टू जो कि प्राइम मिनिस्टर है वाइस प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है जो मोरारजी देसाई के समय में। नीचे कमेंट करना कौन सी दोनों जो प्राइम मिनिस्टर है ये मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नीचे कमेंट करना। अभी के टाइम में तो वो तो वैसे कोई भी है ही नहीं। वर्ल्ड वाटर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है। ये हालांकि हमने जब भी डे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना तभी हमने सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। बस ये क्या पूछा जा रहा है जो कि रिसेंटली ये जो ऑब्जर्व करवाया गया इसका थीम क्या रहा है ये भी हमने डिस्कस करेंगे। सो ध्यान में रखना। और क्या रहा है जो कि वर्ल्ड वाटर डे ये सेलिब्रेट करवाई जाती है 22 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 22 मार्च में, ध्यान में रखना। और एक याद आ रही है जो हमने डिस्कस की जो टंडन से याद आ रहा है जस्टिस हरीश टंडन। अभी मुझे याद आ रहा है मतलब एक हमने डिस्कस की थी चंद्रिका टंडन, क्या आपको याद है? यहाँ हमने देखते हैं क्या हमने डिस्कस करी थी जो टंडन रहे मतलब जो जस्टिस हरीश टंडन एक चंद्रिका टंडन रहे, क्या बता सकते हो चंद्रिका टंडन के बारे में? ध्यान में रखना ये टंडन से याद आ रहा है तो मुझे याद आ रहा है जो चंद्रिका टंडन है ना ये 67 नंबर की ग्रामी अवार्ड ओन करी थी जो कि इनके एल्बम जो कि त्रिवेणी के लिए ध्यान में रखना ये बात भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या रहा है जो हमने डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करी जाती है 22 में एंड जो कि वाटर डे एंड ये इसके जो थीम आपको पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो थीम रहे ये मतलब थीम क्या रहा है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन हालांकि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ध्यान में रखना ये इसका थीम है। एंड जो वाटर के बारे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे जो कि मतलब वाटर के बारे में जो SDG रहे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 रहे इनमें से 6 नंबर की ये रहे, टोटल 17 रहे जो कि 2000 जो कि 30 तक ये फुलफिल करने का ये एम रहे, ध्यान में रखना। और बस यही याद रखना। देखते हैं और डे वाला क्वेश्चन तो हमने सारे का सारा डिस्कस कर चुके हैं और अभी आपको क्या याद है नीचे कमेंट करना। वर्ल्ड वाटर डे इज एनुअली जो कि ऑब्जर्व करी जाती है एनुअली द यूनाइटेड नेशन UN ऑब्जर्व डे एंड नेशनल एंड होल्ड द 22 मार्च दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेश मैनेजमेंट एंड द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ध्यान में रखना। और जो मुझे जो याद आ रहा है जो भी डे जो इम्पोर्टेंट है हमने फर्स्ट हमने क्या डिस्कस करी थी 1 मार्च में ये बताना हमने ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे डिस्कस करी, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एंड 1 मार्च को भी और एक डे रहे जो कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को भी और भी एक डे रहे जो कि क्या रहे सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। एंड 2 मार्च को एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ध्यान में रखना ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वर्ल्ड हियरिंग डे एंड नेशनल सेफ्टी डे जो कि 4 मार्च को वर्ल्ड सेफ्टी डे। एंड और एक इम्पोर्टेंट डे रहे 8 मार्च को क्या रहे वुमेन डे, ध्यान में रखना वुमेन डे। एंड 20 मार्च को हमने डिस्कस करी जो कि हैप्पीनेस डे एंड हेल्थ डे ये भी 20 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। 21 मार्च को हमने डिस्कस करी जो कि फॉरेस्ट डे जो फॉरेस्ट्री डे रहे डाउन सिंड्रोम डे। एंड 21 मार्च को भी तो और एक डे रहे जो पोएट्री डे रहे एंड वर्ल्ड वाटर डे अभी हमने डिस्कस की, ध्यान में रखना। एंड और आज की जो डेट है ना आज क्या रहे आज 24 रहे, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहे, ध्यान में रखना। आज की कौन सी डे रहे ये जो वर्ल्ड TB डे मतलब हमने डिस्कस करी है इसके बारे में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। TB को ख़त्म करने के जो इंडिया के एम रहे ना ये 2025 तक रहे यानी आज की डेट यस आज की डेट तक मतलब ये 2025 तक रहे। हालांकि ये फुलफिल नहीं हो पाए बट इसके बारे में डिस्कस की जाएगी कि ये एक्सटेंड करवाया जाएगा या फिर वही
ध्यान में रखना, हालांकि अभी के टाइम में टीवी बहुत ही मात्रा में मतलब नहीं देखी जा रहा है, बट ऐसे नहीं है कि पूरी ख़त्म हो चुकी है, वैसे नहीं है। ध्यान में रखना, सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। और क्या रहे, और 23 जो मार्च है ना, 23 मार्च को डिस्कस की जाती है, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ध्यान में रखना सारे के सारे मतलब बढ़िया से जो कि हमने डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं। एंड जो भी बताया जा रहा है ना, आप मतलब खुद ही मन में जो कि रीड करिए, वही आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बस क्या आ रहा है नंबर 3 में, इन व्हिच स्टेट द 58 फीट स्टैचू पट्टी श्री रामुलु बी इंस्टॉल्ड। ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू रहे, इन्हीं के द्वारा बताया गया है, अनाउंस करवाया गया है आंध्र प्रदेश में। एंड जो ये इसका नाम जो है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इन्होंने जो कि 58 डे तक भूख हड़ताल करी थी, हंगर स्ट्राइक करी थी, इसके बाद जो कि आंध्र प्रदेश की गठन करवाया गया था। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू has announced the installation of the 58-feet statue of the Amaravati to the honor of the 40 Sri Ramlu, the freedom fighter whose 58-day hunger strike led the formation of the Andhra Pradesh 1953 में। आइए देखते हैं। पट्टी श्री रामुलु जो कि अंडरटेक द 58 डे जो कि हंगर स्ट्राइक एंड बस ये ध्यान में रखना, अक्टूबर 19 से दिसंबर जो कि 16 जो कि 1952 में। एंड रिकमेंडिंग द सेपरेशन ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी। ध्यान में रखना। एंड तेलंगाना की फॉर्मेशन 2014 में आपको देखने को मिल सकता है। स्टेट अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में था एंड सेपरेट हुआ। द हिज डेथ लीड द वाइड स्प्रेड, एंड इनकी डेथ के बाद, मतलब डेथ हो गया, डेथ के बाद राइट्स एंड रिवॉर्ड्स एंड द crossing the PM Jawaharlal Nehru to the announced the formation of Andhra Pradesh October 1, 1953 में ये बने। His struggle and the set the बस ध्यान में रखना, नाम क्या है, श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, इनकी एक स्टैचू। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश की पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम, यस पोस्टमार्टम करें। कैपिटल अमरावती हो गया। ये पहले ये जो कैपिटल रही है कुर्नूल नाम हुआ करता था। एंड CM है एन चंद्रबाबू नायडू, TDP सर है, इनकी रोल बहुत ही रहे जो मोदी की गवर्नमेंट बनने में, आपको पता ही है। जो एक रहे नीतीश चाचा, ये बिहार के नीतीश चाचा, एंड ये रहे एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर ये एस अब्दुल नज़ीर रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु एंड इंग्लिश। स्टेट डे है नवंबर 1, 1956 है, मतलब हमने डिस्कस की 1953, बट ये 1956 क्यों, ये ऑफिशियली डिक्लेयर करवाई गई। ध्यान में रखना यही बात। स्टेट बार्ड जो है ये रोज रिंग जो कि पार्केट, ये स्टेट बार्ड है। स्टेट एनिमल है, स्टेट फ्लावर है जो कि जस्मिन फ्लावर। स्टेट एनिमल है द ब्लैक द फेस्टिवल, उगाड़ी फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल, दीपावली फेस्टिवल, श्री रामनवमी फेस्टिवल, भोगी फेस्टिवल, तिरुपति शिवरात्रि फेस्टिवल, एंड दशहरा फेस्टिवल, मतलब दशहरा फेस्टिवल, एंड लुम्बिनी फेस्टिवल। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, के आरुमगम कौन है, देखते हैं इसके बारे में। के आरुमगम एंड एल्लॉर्ड क्रॉच, ये दोनों ने जो कि राइटर एंड जो कि राइट करी है एक बुक, ये ऑप्शन में कौन सी है, रिसेंटली ये अनवील करवाई है। ये बुक का नाम है, ध्यान में रखना, ये बुक एंड ये जो मार्स ग्लोरी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मार्स ग्लोरी। एंड जो ये कर्म योगा है ना, ये PM के द्वारा लिखा गया है। एंड ये जो लियो द अनटोल्ड स्टोरी, क्या आपको याद है, अभी हमने एक या फिर 2 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस करी थी, जो लियो एंड द अनटोल्ड स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है, अनटोल्ड स्टोरी, लियो एंड द अनटोल्ड स्टोरी, क्या आप बता सकते हो। ये जो बुक है ना, लियो एंड द अनटोल्ड स्टोरी, ये PS रामन की है। एंड किसके बारे में ये लिखी गई है, जो ये लिखी गई है, जो कि मतलब ये बुक CS के ऊपर में, यानी जो चेन्नई सुपर किंग रहे इसके ऊपर में, लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं और क्या रहे डिटेल में, क्या रहे। द बुक मार्च ऑफ द ग्लोरी हैज़ बीन पेंड बाय द हॉकी हिस्टोरियन, ये हॉकी हिस्टोरियन इन्हीं के द्वारा, जो कि, और ये जो बात करें ये 1907, ध्यान में रखना,
यस, जो कि ये 1975, जो कि फॉलोइंग द 1975 मार्च 15 में जो हॉकी वर्ल्ड कप की, जो कि हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में ये लिखी गई है इसके इसमें, ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, एट कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में। एंड कुआलालंपुर मलेशिया में किसकी हेडक्वार्टर है, कुआलालंपुर मलेशिया में। एंड इंडिया जो कि ओन करी है इसमें, जो कि वाई डिफेटिंग इंडिया ओन करी थी, इंडिया ओन, एंड वाई डिफेटिंग पाकिस्तान। इसके ऊपर में लिखी गई है द बुक अनटोल्ड मार्च ऑफ द ग्लोरी, यस मार्च ऑफ द ग्लोरी, बुक अनटोल्ड स्टोरी नहीं, बुक अनटोल्ड स्टोरी हमने डिस्कस की ना, यस। एंड ध्यान में रखना ये द बुक मार्च ऑफ द ग्लोरी हैज़ बिन, जो कि has been penned by the hockey historian and the founder of the NGO, one of the 1000 Hockey League OTHL, and K. Arumugam and journalist Errol D. Cross, and captured the drama around the India's victory and Kuala Lumpur मलेशिया में हो रहा था, मार्च 15 to 7 1975 की बात लिखी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है, नंबर 5 में क्या आ रहा है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पिंक बलून, जो कि रेजिस्टेंस जनरल मॉडिफिकेशन GM, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्रॉप है। कटन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट, जेनेटिकली मतलब जैसे बीटी क्रॉप होगा, बासिलस थोरियोजेनेसिस। ध्यान में रखना ये सही आंसर है, जो कि CSIR, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CSIR जो नेशनल, जो कि नेशनल बोटानिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटानिकल आर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो कि ये मतलब जो कि डेवलप कर पाई एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब तो वर्ल्ड फर्स्ट पिंक वॉल्वन, ये पूछे तो बॉल वोन जो वोल रहना है, इससे कैसे निपटने के लिए ये लॉन्च करवाया गया है, मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ये कटन क्रॉप है। आइए देखते हैं, ये देख सकते हो मतलब जो कीड़े रहे कैसे ख़राब कर देती है जो कटन को, ये इससे बचाने के लिए क्रॉप को, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, बस यही ध्यान में रखना। साइंटिस्ट ऑफ द CSIR NVRA क्या फुल फॉर्म क्या है, मतलब जो नेशनल जो बोटानिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट रहे इन लखनऊ claim to have developed the world's first genetically modified GM cotton that is totally resistant to the pink balloon, से ये रेजिस्टेंट रहे। आइए देखते हैं नंबर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, CSIR NVRI से रोल, CSIR NVRI रोल क्या रहा है, साइंटिस्ट ऑफ द CSIR जो कि NVRI इन द लखनऊ एंड द क्लेम दैट द हैव द जेनेटिकली मॉडिफाइड cotton variety pink balloon and resistance the development cotton of the fully resistance the pink balloon PBW। सो ध्यान में रखना। एंड जेनेटिकल जो मॉडिफाइड कॉटन डेवलप्ड बाय द इनके, यही इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉर्पोरिंग द जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बासिलस थोरियोजेनेसिस, अभी डिस्कस की ना बेटी क्रॉप, व्हिच इज द नोन एज अ प्रोड्यूस द जो इंसेक्टिसाइडल फॉर प्रोटेक्शन, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 6, हु हैज़ ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द UK हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ये है चिरंजीवी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिरंजीवी को दी गई है, ये एक एक्टर है। एंड ये किसके द्वारा दी गई है, वाई ब्रिज इंडिया के द्वारा, वाई ब्रिज इंडिया। देखते हैं क्या डिटेल में रहे। चेयरमैन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड UK हाउस कॉमन्स, वार्ड आर नॉट इनफ मीट, ध्यान में रखना, जो कि वेटरन तेलुगु एक्टर चिरंजीवी ये रिसीव करिए, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द टीम ब्रिज। एंड मतलब ये फिल्म के क्षेत्र में हीरो नहीं, ये रियल लाइफ में भी हीरो की काम करी है। इंडिया ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ द हाउस एंड द कॉमन्स इन द UK, मतलब जो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जैसे लिम्ब वगैरह जो आई डोनेशन कैंप हो गया, जैसे सारे के सारे इसमें ये काफ़ी भूमिका इनकी रही, इसलिए इन्हें दी गई एंड बस। आइए देखते हैं नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट प्रेसिडिंग इन द
प्रिसीडिंग जो कि साइन द लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या है, मतलब जो जैसे जो अंधे लोग नहीं, जैसे बहरा जो रहे, बहरा मतलब जैसे सुनाई नहीं देता है, बहरा जो रहे, इन्हीं के लिए एक टेक्निक है, मतलब जो जैसे ये टेक्निक उपयोग करना जानते हैं, इन्हीं के लिए बस ब्रॉडकास्टिंग जो कि प्रिसाइडिंग द साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब हाथ से जो कि साइन करना। ये पंजाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब। देखते हैं इंडियंस असेंबली, देख सकते हो ये मतलब हाथ में ये एक शो करना, जो कि पंजाब असेंबली फर्स्ट इन द इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड द जो कि प्रोसीडिंग इन द साइन लैंग्वेज। पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट इट्स द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग द साइन लैंग्वेज को प्रोसीड करने वाला फर्स्ट स्टेट बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेट बने, फर्स्ट स्टेट बने। इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर बलजीत कौर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब गवर्नमेंट। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नाइट क्रॉस ऑफ द डेनमार्क बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। ये दी गई है विजय शंकर को, यानी ऑप्शन विजय शंकर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, डेनमार्क की कोपन है, कोपन हेगर है डेनमार्क की। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, विजय शंकर जो कि जर्नी जो कि हॉनरारी कंसल जनरल डेनमार्क ऑफ फॉर द साउथ ऑफ द इंडिया चेन्नई एंड चेयरमैन ऑफ द सेनमार्क ग्रुप की, ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर एंड जो कि डेनमार्क बाय द किंग डेनमार्क एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज कंसल एंड सर्विसेज। ध्यान में रखना किससे दी गई है, नाम याद रखना, क्या है नाम, विजय शंकर। नंबर 9, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द डेवलप ऑफ द वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र किसने ये डेवलप करी है, ये NSTI, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या है, जो कि नावल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी। ध्यान में रखना, इन्होंने ये जो कि ये डिज़ाइन करी है, डेवलप करी है वरुणास्त्र। आइए देखते हैं द वरुणास्त्र और इंडियन एडवांस ऑटोनोमस हैवी वेट एंटी सबमराइन जो कि टॉर्पीडो एंड वाज डिजाइन द डेवलप्ड बाय द नावल साइंस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द लैबोरेटरी NSTL इनके द्वारा डेवलप करवाया गया है, अंडर द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंडर में ये डेवलप करवाया गया है। DRDO की स्थापना 1 यानी 1 जनवरी में, यानी 1958 में स्थापना करवाई। ये नासा की भी स्थापना डेट है। इसरो की स्थापना डेट 1969 में और 15 अगस्त में। एंड इसरो के चेयरमैन है V नारायण एंड पूर्व जो रहे S सोमनाथ रहे। इनकी एक बुक रहे हैं जो कि क्या बता सकते हो इनका बुक का नाम क्या है, जो नीचे कमेंट करना इनका बुक का नाम क्या है। क्या रहे नेक्स्ट में नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, ऋषभ पंत बिकम द ब्रांड एम्बेसडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऋषभ पंत बने हैं जो कि गोई वीवो ये इसके बने, यानी जोई यस गो आई वीवो बस ऐसे ध्यान में रखना, ये नाम है जो कि ऋषभ पंत के रहे, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर है, इसलिए हमने डिस्कस कर रहे हैं ये जो कि गो आई वीवो, इसके जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने। और ये जो जियो मार्ट की बने हमने डिस्कस करी, जो MS धोनी रहे, लेस की भी MS धोनी रहे एंड लेदर CNS के ये से तो कोई है ही नहीं। आइए देखते हैं क्या रहे, ऋषभ पंत ये बने हैं बस। एंड और किसके रहे, जो कि एडिडास की भी रहे, ब्रांड एंड एम्बेसडर ऑफ द एडिडास एंड द गो आई वीवो। ऋषभ पंत जो कि डेवट आज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गो आई वीवो न्यू दिल्ली मार्च 18 में बने। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल गो आई वीवो ऑन दी ट्यूजडे, ये ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म जो कि सेलिंग प्लेटफॉर्म है। सो आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।